तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में, कि मैनेज किस तरह से करना पड़ता है हमें। देखो, हालांकि हमारे पास जो वेस्ट टॉपिक आता है बेटा, वो आवर एनवायरनमेंट में आता है। किसके अंदर आता है? आवर एनवायरनमेंट के अंदर आता है। वहीं पर हम बात करते हैं कि वेस्ट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, फॉर्म के अंदर अगर हम बात करेंगे, सॉलिड भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। वेस्ट का मतलब क्या होता है? एनी डिस्कार्ड मटेरियल, इसे यूज नहीं करते, अनयूज्ड मटेरियल, ट्रेस, जिसे हम फेंक देते हैं, ठीक है, विच इज इन सॉलिड फॉर्म। जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड वेस्ट कहेंगे। एंड डिस्कार्ड और अनयूज्ड मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज नॉन एज सॉलिड वेस्ट। क्या कहा जाता है उसे? सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, मतलब हमारे क्या कहा इसको? एनी अनयूज्ड और डिस्कार्ड मटेरियल विच इज इन सॉलिड फॉर्म। जो कौन सी फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, उसे हम क्या नाम देंगे? सॉलिड वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम सॉलिड वेस्ट कहेंगे। क्लियर है बेटा? उसे हमें मैनेज करना, मैनेजमेंट रखनी है उसके, तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे? तो ध्यान देंगे बेटा सारे बच्चे। मैनेजमेंट में एक होता है डिस्पोज करना, जो हमें आवर एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, डिस्पोज किस तरह से करेंगे। जहाँ पे हम बोलते हैं कि किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं, कि जो गड्ढा जो भी सॉरी आता है उसको हम मैन्योर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में वेस्ट आता है उसको हम गड्ढा खोद के, मतलब उसको डिगिंग करके क्या कर सकते हैं? अर्थ फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, गड्ढे भरने के काम में यूज़ कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इंसिनरेशन आती है, काफ़ी चीज़ें आती है। ठीक है, वहाँ पे हम रीयूज़ और क्या भी यूज़ कर सकते हैं बेटा? रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं उनका। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट करना है तो ध्यान देना, जब डिस्पोज आएगा तो हम ओनली 2 आर का यूज़ करते हैं, एक रिसाइकलिंग और एक रीयूज भी, क्योंकि वो डिस्पोज करने का साधन होता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 5 आर यूज़ किया गया, जो पुरानी एनसीईआरटी के बाद 3 आर यूज़ किया गया, आपके बाद 2 आर और यूज़ कर दिए गए। जो मेन होता है रिड्यूस, क्योंकि डिस्पोज में हम रिड्यूस क्यों यूज़ नहीं करते? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम से कम यूज करना। भाई ये सॉलिड तो हो चुके, वेस्ट तो आ चुके, तब हमको थोड़ी ना कम यूज करेंगे। तो इसके बाद खाली हम 2 यूज करते, 2 ही आर का यूज करेंगे, रिड्यूस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 3 आर का यूज करेंगे। एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज और एक क्या होता है? रिसाइकलिंग या रिसाइकिल। जो अब की एनटीएस में जो एनसीईआरटी बुक में जो 5 आर यूज किए गए हैं, क्या किया गया? एक क्या किया गया बेटा यहाँ पे? रिफ्यूज। और एक क्या किया गया? रिपर्पस। क्या किया गया बेटा? रीपर्पस। अब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे, शायद 5th ऑनवर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, आपको सब चीजें पता है, वही चीज है, कोई नई नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को मतलब रिलीज करते हैं, अगर उसको, क्योंकि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, डिकम्पोज होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और मेनली जैसे जो क्लॉथ होते हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे जो लेदर की फॉर्म में होता है, नेचुरल लेदर, तो उसको डिकम्पोज होने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज होने में 300 से 400 साल लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट ऐसा भी होता है जो डिकम्पोज ही नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल की फॉर्म में ज़्यादा होता है। जैसे कि प्लास्टिक की कैंस होती है, हमने पानी उसके अंदर, आजकल जो चीज़ें आती है प्लास्टिक कैन के अंदर आती है, उसका खाने का यूज़ किया हमने, उसको फेंक दिया। ठीक है, रैपर्स के अंदर आते हैं, आपको पता है प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, हर तरह से क्या करते हैं बेटा? ये पॉल्यूट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा साधन होता है रिड्यूस। अगर हमारे एक बात करें कि एक बुक में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स, हालांकि पॉपुलेशन अमेरिकन्स की बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 50 मिलियंस के अराउंड जो सॉलिड कैंस, जो कैंस होते हैं वो रिलीज होते हैं एवरी ईयर। ठीक है, जो ग्लास की बोटल्स होती है वो 20 मिलियंस के अराउंड होती है। तो देखो कितना ज़्यादा वेस्ट है, जगह जगह पे सारी चीज़ पैक्ड होके आने लग गई है। सब्जियां भी आजकल आप देखोगे किसके अंदर से लेके जाते हैं, बड़े बड़े जो सब्जियों के लिए ये मॉल टाइप में बना दिए गए, बिग बास्केट करके बना दिए गए। तो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा? पॉलीथीन्स के अंदर पैक होके आते हैं। और हमने क्या करते हैं? सामान निकाला, फेंक दिया, सामान निकाला, फेंक दिया। हमने ये तो देखा कि अपने घर को तो हमने साफ कर लिया, सारा डस्टबिन में डाला और हम बाहर फेंका है, लेकिन वो एनवायरनमेंट पे किस तरह का असर डालता है, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? सोचने वाली बात होती है। तो हमें मैनेजमेंट करने का तरीका, और इको फ्रेंडली है बेटा, क्या है ये? इको फ्रेंडली है, ताकि जो नुकसान ना पहुंचाए हमारे एनवायरनमेंट को।
लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर बकायदा कि इको फ्रेंडली जो ये मैनेजमेंट किया गया सॉलिड वेस्ट को मतलब किसके मैनेज करने के लिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि लेस रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्स मतलब हम क्या करें, कम से कम अमाउंट के अंदर यूज करें। क्या यूज करें कम अमाउंट के अंदर, जब हमें कोई चीज की जरूरत ना हो तो हमें वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए, हालांकि वो रिफ्यूज के अंदर भी आ जाती है। देखो अभी यूज किया गया क्योंकि चीजें पहले रिड्यूस के अंदर ही लिख रखी है, जब हमारे पास में यूज कम करें, ठीक है। अगर चलो हमने ले भी ली, कोई चीज अपने पास है, जैसे कि मेन किससे रिलेट किया गया है कि स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स, जिन लाइट का हमें यूज नहीं करना होता है उन्हें बंद कर देनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, फॉसिल फ्यूल्स को बचा सके। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या कर देना चाहिए, क्लोज द टैप ड्यूरिंग ब्रशिंग, जब हम ब्रश करते हैं, बर्तन साफ कर रहे होते हैं, हमें एक्स्ट्रा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। भी पानी से क्या होती है, पानी आपको सबको पता है इंपॉर्टेंट, आप वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या, रिपेयरिंग, जो लीकेज टैब होती है उन्हें रिपेयरिंग करवा देना चाहिए, रिपेयरिंग द लीकेज टैब। यही सारी चीजें आती है बेटा। जो डिस्टेंस हम वॉकिंग, जिस छोटी डिस्टेंस है वो वॉकिंग से ट्रेवल कर सकते हैं, भाई थोड़ी सी जगह हमें जाना है, आजकल हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें मार्केट भी जाना है, जो एक मतलब कितनी दूर भी नहीं है, 100 या 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं होता, उठाई स्कूटी चले गए। दो चीजें नुकसान, पेट्रोल चला मतलब कि चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, और जाना यहीं तक होता है, हम हमारे शरीर को भी नुकसान कर लेते हैं। थोड़ी दूर बाद हम चलते, इतने हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती, हमने उस स्कूटी को चलाया, लेके चले गए, अब पेट्रोल का भी वेस्ट कर दिया, पॉल्यूशन भी क्रिएट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस भी कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा रहे हैं, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, यूज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, बस है, ठीक है, ट्रेन से या जो भी एयरप्लेन जो भी यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए रेदर देन पर्सनल व्हीकल। तो ये सब क्या क्या है, अभी कम से कम यूज किया जाए, और पैक्ड खाने को भी कम से कम यूज किया जाए, ठीक है। हम पैक्ड का अंदर जो खाना लेके आते हैं, पैक्ड जो फूड होता है उसको भी यूज क्या किया जाए, लेस अमाउंट के अंदर यूज किया जाए, उसके अंदर भी क्या किया जाए भाई, लेस अमाउंट के अंदर उसे यूज किया जाए। ओके, ये याद रखना है, क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा भाई, लेस यूज करना है इन सब का, तो इसे हमने क्या कहा, रिड्यूस का, क्या कहा, रिड्यूस। रीयूज का मतलब ये क्या होगा, रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है, रीयूज का मतलब क्या होता है, दोबारा से यूज करना। क्या करना है बेटा, दोबारा से यूज करना, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रीयूज कहेंगे। अगेन यूज, दोबारा से यूज करना, उसे हम क्या कहेंगे, रीयूज कहेंगे। क्या क्या चीजें दोबारा से यूज कर सकते हैं, जो एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं हमारे पास में, हम बॉटल्स वगैरह लेके आते हैं, उन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो एम्प्टी जार्स होते हैं, भी हम अचार के लिए जार लेके आए, किसके अंदर आता है, अचार में, तो उसको हमने डाल के नहीं कि उसको हमें फेंक देना चाहिए, हमें क्या कर लेना चाहिए, उसके अंदर दोबारा से कोई चीजें डाल के यूज कर लेनी चाहिए। एम्प्टी जार को दोबारा से यूज कर लेनी चाहिए। हमें प्लास्टिक की बजाय कपड़े का, ठीक है, क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए, ताकि वो बार बार क्या हो सके, रीयूजेबल हो सके, क्या हो सके, उसे रीयूज हो सके। अगर हमारा पेन खाली हो जाता है तो हम पेन ले आते हैं, पेन में रिफिल का यूज करना चाहिए, यूज द रिफिल। पूरा का पूरा पेन हमने कि रिफिल, देखो फर्क क्या होगा, पेन खाली हो गया हमारे पास में, पेन का जो होल्डर है वो तो नॉर्मल रहता है, हमने पेन का होल्डर, क्योंकि प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज नहीं होगा नेचुरल तरीके से, वो इकट्ठा होगा, उसको फिर दोबारा से यूज किया जाएगा, फिर मेनली नॉर्मली आपको पता है अभी क्या करेगा, वो पोल्यूशन ही क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा है कि रिफिल को कम यूज हो, कम फेंका जाएगा, तो नया रिफिल आएगा, रिफिल ही हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यूज द रिफिल फॉर एम्प्टी पेन। क्लियर है बेटा। तो ये सारी चीजें आती है, जो भी है कि हमें पेपर के ऊपर राइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेपर, पेपर का भी हमें, ठीक है, दोनों तरफ करके यूज करना चाहिए, ताकि हम उससे क्या कर सके। नहीं हम क्या करते हैं, पेपर में ध्यान देना, रफ पेपर होते हैं तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर मतलब अच्छे से, लेकिन जो हमारे फेयर में होते हैं बहुत बच्चे करते हैं एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो पेपर किससे बनते हैं,
पेड़ों से बनते हैं, हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके अंदर ये सब क्या आता है, रीयूज, दोबारा से यूज कर लेना। आपको सबको पता है, जो भी खाली कंटेनर्स होते हैं, जो भी जार्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उन्हें हमें दोबारा से यूज कर लेना चाहिए। एक क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए, ताकि हम बाहर प्लास्टिक बैग तो हम लेते हैं फेंक देते, लेते हैं फेंक देते हैं। तो किसका यूज करना चाहिए, क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए। हम लेके आए मार्केट में सामान, तो हम उसी के अंदर बार बार वो रीयूजेबल है, वॉश किया बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, रिफिल का यूज करना चाहिए अगर एम्प्टी पेन हो जाता है। और राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर की दोनों तरफ ही लिखना चाहिए। तो किसके अंदर आ जाएगा, रीयूज के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है बेटा, रीयूज के अंदर आ जाता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब अगर मैं बात करूं रिसाइकलिंग, किसके अंदर बात करूं, रिसाइकिल। तो रिसाइकिल का मतलब होता है अगेन मेरा कन्वर्ट इनटू अ न्यू, एक न्यू चीज के अंदर कन्वर्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, रिसाइकिल। एक न्यू मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना, उसे हम क्या नाम देंगे, रिसाइकलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग। आप देखते हो रैग पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाने वाले होते हैं, या आजकल एक ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है, देखो बड़े बड़े शहरों में 3 कलर का डस्टबिन होगा, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है, और एक क्या होता है, ब्लू के अंदर जनरली जो रिसाइकलिंग वाली चीजें होती हैं, जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, जो ग्लास की चीजें होती हैं, ठीक है, जो मेटल की बनी हुई होती है, उसको डाल देते हैं, जो भी रिसाइकलिंग। और आप देखना रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाने वाले होते हैं, तो वो उनको उठाते रहते हैं, फिर वो इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं इस तरह से, और क्या करवाई जाती है, उसे दूसरी चीज कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरी चीज कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि जो ग्लास की बोटल्स होती हैं, जो भी ग्लास की बोटल्स है, ग्लास के कैंस आते हैं, जार आते हैं, उनको दोबारा से कन्वर्ट करके ग्लास मटेरियल, कोई भी ग्लास का कुछ भी चीज बना देते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक, तो दोबारा से प्लास्टिक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, प्लास्टिक। जो क्लोथ्स होते हैं, उनसे पेपर बना दिया जाता है। जो भी पेपर होते हैं, उनसे भी पेपर या कार्डबोर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, पेपर या कार्डबोर्ड बना देते हैं। आगे मेरी बात सुन में, तो रिसाइकलिंग है अच्छी, लेकिन रिसाइकलिंग क्वेश्चन देखो हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विच वन इज मोर बेटर देन रिसाइकिल एंड रीयूज। रिसाइकिल एंड रीयूज में मच मोर बेटर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीयूज इज मोर बेटर देन रिसाइकलिंग। भाई क्यों रिसाइकलिंग से ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज रिसाइकलिंग टेक्स अ लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये ऐसे ही नहीं बनेगा कि ग्लास से प्लास्टिक का प्लास्टिक में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, टेक्स अ लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या लेता है बेटा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, मनी वेस्टेज होती है। क्या होती है, मनी वेस्टेज होती है। और जो न्यू प्रोडक्ट बन के आता है, न्यू प्रोडक्ट जो आता है इज नॉट मच बेटर देन अर्लियर, वो पहले वाले से ज्यादा अच्छा नहीं आता है। और फोर्थ अगर हम बात करें, जब इनमें ये जला के बनाए जाते हैं तो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर देते हैं। क्या भी क्रिएट करेंगे, पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए हम रीयूज को बेटर मानते हैं देन रिसाइकलिंग। बोर्ड में क्वेश्चन आता है विच वन इज बेटर देन, मतलब इन बेटर रीयूज एंड रिसाइकिल एंड व्हाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज रिसाइकिल टेक्स अ लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज अ मनी वेस्टेज, क्योंकि इसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बेटर नहीं बनता है। जब इसमें प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बनाया गया, वो एडिबल खाने की चीजों को हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ग्लास में जो बनाया उसमें हम खा, क्योंकि वो क्या होता है जल्दी से डैमेज होनी शुरू हो जाती है, लो क्वालिटी का बनता है। पेपर जो आपके रफ कागज बन के आते हैं, वो इन्हीं के रिसाइकलिंग का है। तो क्या आप उनको फेयर के लिए लेते हो, जल्दी से फट जाते हैं, नहीं यूज होते ना, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें हमने क्या कहा, बेटर क्वालिटी के नहीं बन के आते हैं, पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, रिसाइकिल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, रिसाइकिल पढ़ लिया। ओके, और अगर इसका मतलब मैं बताऊं, नेक्स्ट आर का है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, सबको पता है रिफ्यूज का मतलब क्या कहना, किसी चीज के लिए जो भी तुम्हें कोई चीज प्रोवाइड करे सॉलिड फॉर्म में है, उसे आप क्या कर दो, नो कह दो, नॉन क्या कह दो। जो भी आपको कोई चीज सॉलिड के अंदर मिल रही है, द थिंग which you find in the solid, say no, नहीं चाहिए। जैसे आपको फूड हम लेके आते हैं, जो सॉलिड के अंदर आता है उसे आपको क्या करना चाहिए, सॉलिड के अंदर जो पैक्ड होता है उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सॉलिड निकलेगा, उसे हम फेंक देते हैं।
लिखा हुआ है ये। सेकेंड, अगर हम बात करें जब जरूरत ना हो, नो नीड, भैया आपके पास इमेजिन करो पेन ऑलरेडी प्रेजेंट है 3 या 4, क्योंकि हम क्या करते हैं नया पेन ले आते हो, पुराने वाले पेन को भूल जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो पुराना वाला पेन खराब हो जाता है और उसे हम फेंक देते हैं। जब तक हमारे पास में नो नीड, हमें उसकी जरूरत ना हो, तब तक हमें वो चीज नहीं लेनी चाहिए। मतलब इनकार करना एक तरह से, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रिफ्यूज कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, रिफ्यूज कहलाई जाएगी। फिर अगर हम बात करेंगे रीपर्पस, रीपर्पस एंड रीयूज में थोड़ा सा फर्क है। रीपर्पस का मतलब क्या होती है, जैसे रीयूज में हमने क्या, जो जार है, जो खाली बॉटल्स होती हैं या फिर प्लास्टिक की जो कैन होती है, उसको दोबारा से यूज किया जा कर ले। लेकिन जो रीपर्पस में हमारे पास में, कि री का मतलब दोबारा, पर्पस मतलब उद्देश्य, दोबारा किसी दूसरे पर्पस से यूज कर सकते हैं, ठीक है, सम डिफरेंट पर्पस के लिए हम उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक चीज है, मटेरियल एग्जांपल बताते हो, हमारा वो काफी दिन से यूज में नहीं आ रहा, नो यूज फॉर मैनी डेज, उसका हमारे पास काफी दिन से उसका यूज नहीं आ रहा। मान लो हमारे घर में क्रॉकरी ले आते हैं, हम क्रॉकरी ले आते हैं हमारे पास एक ऑलरेडी क्रॉकरी थी, लेकिन हम दूसरी क्रॉकरी ले आए, हमें जरूरत नहीं था, हालांकि उसको हमने रिफ्यूज ही करना था, उसके चलो हमें गिफ्ट में भी आ गई, लेकिन अब हमने जो नई क्रॉकरी गिफ्ट में आई, हम लेके आए, वो ज्यादा अच्छी थी, तो हमने पुराने का यूज करना बंद कर दिया। तो उसे हमने क्या करना है, या तो भाई किसी गरीब को दे दो, सबसे अच्छी बात ये। अगर हम नहीं, में किसी को नहीं भी दे रहे, हमारे घर पे उसे रखने, तो कोई फायदा ही नहीं है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, आई पुराने वाले को फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जो पुरानी इस तरह की क्रॉकरी होती है, या हमारे घर में कप टूट जाते हैं, कप होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके हैंडल टूट जाते हैं और हम उसे फेंक देते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं करना होता। अगर इस तरह से टूटे ब्रोकन हैंडल्स होते हैं, ब्रोकन हैंडल्स होते हैं कप वगैरह के, तो उनको हमें बर्ड्स के लिए, पानी भरने के लिए, फूड भरने के लिए यूज कर लेना चाहिए। जो क्रॉकरी होती है उसको हम प्लांटेशन कर सकते हैं, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी क्रॉकरीज होती है, मिट्टी डाल के हमारा घर भी सुंदर लगेगा और उसे एज हम प्लांटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। रीपर्पस बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे हम, रीपर्पस। देखो पहले इन सब चीजों को रीयूज में यूज किया गया था, लेकिन अब जो ये आर दोबारा से 2 आर और ऐड किए गए, तो इनमें बना दिया गया है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा, मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, एनी अनयूज्ड और डिस्कार्ड मटेरियल व्हिच इज इन द सॉलिड फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे, मैनेज सॉलिड वेस्ट कहेंगे। इसको मैनेजमेंट इको फ्रेंडली करना है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ पे आज की तारीख में हम 5 आर यूज कर रहे हैं। पहला आर रिड्यूस, देन रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज एंड रिपर्पस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम से कम यूज करना, ठीक है। नाइट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑन नहीं रखनी है, ऑफ कर देनी है। टैप अगर लीक हो रहा है उसे ठीक कर देना है। हम ब्रश करते हैं, नल चालू रहता है, ठीक है, वो हमें बंद करके रखना है। ये रिफिल्स होते हैं, अगर ये नहीं, हम तो आजकल मैं बता रही हूँ, हमारे टाइम पे 2000 के अंदर 1997 इस तरह से ये रिफिल वाले पेन, पहले निप के पेन आते थे, शाही डलती थी, तो उसमें शाही का ही बात, वो पेन हमसे पूरे साल चल जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफिल का आ गया, हमारे पास एक पेन के साथ रिफिल आती थी। हम पेन की 5 रुपए का पेन आता था, तो रिफिल को ही बार बार यूज कर लेते थे अलग डाल के। लेकिन आजकल के बच्चे 50 रुपए वाला पेन लेके आते हैं, वो खत्म, फेंक दिया, खत्म, फेंक दिया। हमें आज आपको सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल हो रही है, हम ज्यादा मिस यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। जब तक हमें कोई चीज की जरूरत ना हो, तो हमें कोई नई चीज नहीं खरीदनी है, ठीक है। रीयूज मतलब दोबारा से यूज कर लेना। जो भी खाली कंटेनर्स होते हैं, कुछ भी आजकल आप देखते हो डाई के अंदर काफी चीजें आती है, इसको हम रीयूज करने के लिए उन चीजों को मॉडिफाइड करके अच्छी अच्छी चीजें भी बना सकते हैं। घर पे उन्हें डेकोरेशन पर्पज से रख सकते हैं, देखते हैं ना आप यूट्यूब वगैरह पे, तो काफी उसको दोबारा से यूज कर लेना। रिसाइकिल मतलब चेंज होना, एक चीज से दूसरी चीज में दोबारा से कन्वर्ट करना। ये इंडस्ट्रीज कन्वर्ट करती है, लेकिन रिसाइकलिंग लॉट्स ऑफ द एनर्जी का यूज वेस्ट होती है, सो लगती है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, मनी वेस्ट आती है, और सबसे मेन बड़ी बात, तो जो प्रोडक्ट बन के आता है वो पहले जैसी क्वालिटी का बन के भी नहीं आता है। और रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना। और सॉलिड वेस्ट जितनी भी आती है, तो हमें उसमें कि नहीं भी हमें इस तरह से दे दो, हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ ओपन मतलब अच्छे से पहले भी तो सारी चीज़ें आती थी, ठीक है, लेकिन आजकल हमने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया कि ये चीज़ें पहले इस तरह की, आज हमारे पास हर चीज़ का क्योर है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, रिफ्यूज कर देना। और रीपर्पस मतलब जो इस तरह की क्रॉकरी की चीज़ें आती है, ब्रोकन हैंडल्स आते हैं, उन्हें हमने प्लांटेशन में यूज़ कर लेना चाहिए, या बर्ड्स के हम पानी वाने देते तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम सोचते हैं कि हमें पता है, हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लिखते टाइम क्या करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं।
लिखते टाइम कि रीयूज में क्या है, रिड्यूस में क्या है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी हर बुक में अवेलेबल है, आपको अपनी बुक से लर्न कर लेना है। हालांकि मैंने आपको मोस्टली सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, फिर भी अपनी बुक से एक बार लर्न करके अच्छे से, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि रिड्यूस रीयूज में सबसे रिसाइकिल रीयूज में कौन बेटर आता है, और ये रिफ्यूज और रिपर्पज अब की बार ऐड किए गए थे, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा, ओके।